कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025। जो भी मेरे दोस्त इस एग्जाम को करेक्ट करना चाहते हैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि देखिए इस क्लास में मैं आप लोगों को रीजनिंग प्लस जीके और जीएस, ठीक है, रीजनिंग प्लस जो है आप लोगों के जीके जीएस जो है आप लोगों का होता है, ठीक है, जीएस। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से जीएस और जो है रीजनिंग में 20/20 जो है क्वेश्चनों को सही करना है। तो इस क्लास को डेली जो है 11 AM पे जो है आप लोगों को जुड़ना नहीं भूलना है, ठीक है। 11 AM पे ये क्लास होता है और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इस क्लास में लमसम हम लोग 20-20 प्रश्न दोनों विषय से करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो है एक बार अपने दोस्तों के पास से जो है शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर और जो है वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये क्लास बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी क्लास मिस ना हो। एक क्लास 6 PM पे भी चलता है आप लोगों को शाम को। ये क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है शाम वाली। चलिएगा, पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि फर्नीचर, सोफा, टेबल्स, इसमें जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। चलिएगा, देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। और हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय, ठीक है। मात्र 10 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास। और जैसे ही प्रश्न आप लोग के सामने आएगा तो आपका समय स्टार्ट हो जाएगा और आपको टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को जवाब देना है, ठीक है। कह रहा है कि फर्नीचर जो है, यहाँ पे कह रहा है सोफा और यहाँ पे कह रहा है टेबल्स, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो क्या फर्नीचर में सोफा आता है? कहिएगा जी। फर्नीचर जो होता है, फर्नीचर उसी का जो है हिस्सा होता है कौन? सोफा। फर्नीचर की वस्तु है और फर्नीचर की ही वस्तु यहाँ पे कौन है? टेबल है, ठीक है। यानी कि ये भी आपका फर्नीचर के अंदर आएगा और ये भी सोफा भी फर्नीचर के अंदर आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए, क्या सोफा और टेबल्स में संबंध होता है? कहिएगा नहीं, सोफा अलग होता है, टेबल अलग होता है। अगर यहाँ पे आप बनाना चाहेंगे तो इसका वेन डायग्राम क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये हो गया आपका फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर हो जाएगा सोफा और यहाँ पे हो जाएगा टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है समाज, दोस्त, दुश्मन के बीच वेन डायग्राम बनाइए। क्या क्या बताना है आप लोगों को? समाज, दोस्त और जो है दुश्मन के बीच वेन डायग्राम। 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों के पास है। कोशिश करना है कि इस 10 सेकंड में आप लोग जो है इस प्रश्न का सही उत्तर निकाल सके। इस 10 सेकंड में आप लोगों को इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताना है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। समय बहुत ही कम है आप लोगों के पास। देखिएगा, जिस तरीके से मैंने पहले वाले प्रश्न को बताया था उसी तरीके से यहाँ पे लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। समाज में क्या आपके दोस्त है? तो कहिएगा कि जी, समाज में ही आपके दोस्त होते हैं, ठीक है। जो समाज है उसमें आपके दोस्त भी हैं। और क्या समाज में दुश्मन है? कहिएगा कि जी, आपके समाज में क्या है? दुश्मन भी है, ठीक है। दोस्त और दुश्मन दोनों ही समाज में आपके मिलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा, दोस्त और दुश्मन हो सकते हैं एक साथ? कहिएगा नहीं, जो दोस्त होगा वो दुश्मन क्यों होगा? जो दुश्मन होगा वो दोस्त नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये आपका हो जाएगा समाज और समाज के अंदर हो जाएगा ये दोस्त और ये हो जाएगा आपका कौन? दुश्मन। तो इस तरीके से वेन डायग्राम बनाना था और ये आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में हर एक शिफ्ट में एक पूछता है एसएससी, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है
और ये आप लोगों का सेट नंबर चौथा है, 8वां। ये भी मैं बता दूं, इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेके 7 तक के क्लास को कंप्लीट किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, एसएससी जीडी 2000 जो है 25, उसमें जाकर देख सकते हैं। और सारे क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अभी आपके पास समय है, उसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या आपको छांटना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें अलग कौन है। अलग अलग कह सकते हैं, भिन्न कह सकते हैं, ठीक है। अलग, भिन्न, विषम, ये सभी यहाँ पे आप लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। थोड़ा सा लॉजिक आप लोगों को लगाना था, प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाता। देखिएगा, 8 से यहाँ पे 32 लिखा है, ठीक है, 7 से 30 लिखा है, 5 से 24 लिखा है, 6 से 26 लिखा है। अगर हम देखना चाहेंगे, थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 8 और 8 को 34 लिखा है, मतलब 8 में 4 से गुणा करते हैं, 8 चौका 32 और 2 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 34, ठीक है। 8 चौका 32 और 2 34। उसी प्रकार यहाँ पे आएंगे तो होगा क्या, 7 दिया है, 7 में 4 से गुणा करेंगे, प्लस का 2 कर देंगे तो 7 चौका 28, 2 28 2 30 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे आएंगे तो कितना लिखा है, 5, 5 में 4 से गुणा करेंगे, प्लस का 2 जोड़ देंगे तो 5 चौका 20, 2 22 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आज ये 6 लिखा है, 6 में क्या करेंगे, 4 से गुणा, प्लस का 2, 6 चौका 24, 2 26 हो जाएगा, ठीक है। अब देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये वाला वैल्यू जो है आप लोगों को 22 मिल रहा है, परंतु भाई साहब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे तो 5 को जो है 24 होना चाहिए। तो यहीं पे जो है हम लोगों को अलग दिखाई दिया, यहीं पे गलत है, ठीक है, यहीं पे भिन्न है। तो आप लोगों का उत्तर जो है, यहाँ पे अलग पूछा था, भिन्न पूछा था, ये भिन्न हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे तीनों जो है सेम है, ठीक है, 34, 30 और ये किस तरीके से हुआ है, 4 से गुणा करके और 2 जोड़ने पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने इसी तरीके का है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में जो है आप लोगों को क्या चुनना है, भिन्न। भिन्न मतलब अलग। अभी मैंने बताया आप लोगों को सेम टू सेम वैसा ही कुछ लॉजिक यहाँ पे लगने वाला है और इसमें 3 एक जैसे हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोग बता सके। बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि इसमें जो है आपको अलग कौन सा दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आपको एक प्रश्न एग्जामिनर जो है देता है आपके जो है एग्जाम हॉल में कि इसमें अलग छांट के बताइए, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में आपको अलग जो है यहाँ पे एक तो बताना होगा। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 17 26 लिखा है, यही नहीं लिखा है। यहाँ पे 21 57 लिखा है, 13 31 लिखा है, 27 27 और यहाँ पे 44 लिखा है, ठीक है। तो अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा यहाँ पे। चलिएगा, लॉजिक जो है आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखिएगा, अगर आप इसको देखिएगा तो ये आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि ये आपके 14 का क्या लिखा गया है, क्यूब लिखा गया है, ठीक है। ये 13 से 31 आप लोगों को मालूम है कि 11 का क्या होता है, क्यूब होता है। और यहाँ पे अगर हम जाते हैं, कितना लिखा है, 21 97, ये होता है आपका कितना, 13 का क्यूब लिखा है, ठीक है। परंतु 17 से 26 किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता है भाई साहब। अलग हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्यूब भी याद रखना है, वर्ग भी याद रखना है, क्योंकि इस पे भी प्रश्न आपके बनाए जाते हैं, ठीक है। एसएससी बहुत बार इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोगों को हर एक टाइप के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को डेली क्लास में आना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात करें। अब फिर जो है आप लोगों के सामने अलग वाला प्रश्न आ चुका है और मैंने इस तरीके के प्रश्न अभी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया है। तो ये प्रश्न आप लोगों को बनाना है और 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड में आप लोगों से ये प्रश्न बन जाना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है।
दो टाइप हमने आप लोगों को बता दिया है इसमें छांटने का तरीका, और ये तीसरा टाइप है। थोड़ा सा अगर लॉजिक को समझते हैं तो आप लोग इस प्रश्न में अलग जो है छांट सकते हैं। देखिएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अंकों को जोड़ दीजिए, एक होता है इसमें अंकों का योग, ठीक है, ये भी तरीका आप लोगों को छांटने को देता है, तो ये आप लोगों को भूलना नहीं है। सात देखिए 8 7 14, 14 2 16, 16 और 7 कितना होता है, 16 7 23 होता है। यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो लिखा है 8 प्लस का 2 प्लस का 7 प्लस का 6, सबको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, 13 2 15, 15 8 23। यहाँ पे अगर आते हैं तो 5 प्लस का 3 प्लस का 7 प्लस का 8, ठीक है, सबको जोड़ते हैं तो 8 7 15, 15 15 5 20, 3 23 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाइए, कितना लिखा है, 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 4, सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 9 9 18, 18 4 22, 22 हो रहा है। और देखिएगा यहाँ पे 22 आ रहा है, बाकी सब में देखिए योग करने पर बराबर ही आया है, ठीक है, 23 23, मतलब अल्टर जो है हम लोगों को कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी के साथ, और डी जो है इस प्रश्न में अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका राइट उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है हम लोगों से बोला गया है कि लुप्त संख्या, मतलब यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है और यहीं पे वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है कि क्या होने वाला है। ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक आप लोग को यहाँ पे लगाना है, इसको देख के डरना नहीं है। इजी प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पे देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे तो प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा पहले वाले हम पंक्ति में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्तंभ है ना, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हम लाने की कोशिश करेंगे। जैसे में 100 150 किस तरीके से आया है 150, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 90 और 40 है। 90 और 40 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 90 40 कितना होता है, 130, परंतु यहाँ पे लाना है 150, मतलब जोड़ने से नहीं होगा, ठीक है। जोड़ने से ये नहीं बनने वाला है तो दूसरा लॉजिक लगा देते हैं। दूसरा लॉजिक क्या होता है कि 90 में से अगर हम 40 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, और 50 में 3 से गुणा कर देंगे तो 50 3 कितना हो जाएगा, 150, और 150 जो है आप लोगों के ऊपर में यहाँ पे दिया गया है। बात क्लियर समझ में आ गया होगा। तो वही लॉजिक सेम टू सेम आप लोगों को यहाँ पे अब जो है लगा देना है दूसरे वाले में, और यहाँ पे भी वही आना चाहिए। 100 और 60 में लगा दीजिए। 100 में से पहले क्या करना है, 60 को माइनस करना है, कितना आ जाएगा, तो कहिएगा कि ये आ जाएगा आप लोगों का 40, और 40 का क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे तो 40 तिहाई 120, और 120 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। बात क्लियर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब जो है आप लोगों को वही जो है रूल आप लोगों को अंत में फॉलो कर देना है, इजिली जो है प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखा है, 110, और 110 में से 80 को माइनस कीजिएगा, आप लोगों का कितना बन जाएगा यहाँ पे 30, और 30 का 3 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 तिया 90, और 90 जो है यहाँ पे आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न सेम टू सेम इसी तरीके का है, लेकिन थोड़ा सा आपका दिमाग अलग लगाना पड़ेगा। कह रहा है कि दिए गए पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फिर जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। इस वाट के जगह पे आपको बताना है कि क्या होने वाला है। 10 सेकंड का समय है। पहले आप लोगों को यहाँ पे कोशिश करना है कि जो मैंने तरीके आपको अभी बताया था उस तरीके के कुछ दिमाग लगाइए और इस प्रश्न को सॉल्व कर दीजिए। बाकी अगर सॉल्व नहीं होता है तो मैं तो सॉल्व इसको करूँगा। पहले आप लोगों को कोशिश करना है अपने जो है तरीके से, किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अभी इस तरीके के प्रश्नों को बताया था कि जो बड़ी संख्या आपको दिख रही है यही आपको लाना है। तो अगर हम देखेंगे इस पहले वाले स्तंभ में तो यहाँ पे लिखा गया कितना, 21 45, और यहाँ पे लिखा है 115।
115। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे भी 100 150 लिखा गया, 180 लिखा गया है। तो लॉजिक क्या यहाँ पे हो सकता है, ये पकड़ने की कोशिश करेंगे पहले वाले से। 45 लिखा है और 21 लिखा है, ठीक है। 21 45 यही लिखा है। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 21 45 जो है यहाँ पे जोड़ देते हैं, अगर 21 45 तो भी यहाँ पे 115 नहीं होगा, घटाते हैं तो भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, 24 हो जाएगा। 24 के पहाड़ा में भी 115 नहीं आ रहा है, मतलब इस लॉजिक से तो नहीं बनने वाला है। तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, यहाँ पे आ जाइए पंक्ति वाइज, ठीक है। एक स्तंभ वाइज भी दिमाग लगाते हैं, नहीं बनता है, तुरंत ही उस लॉजिक को चेंज करेंगे, पंक्ति वाइज में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा ये संख्या बड़ी है, तो देखिए 21 और जो है 56 से हमको सॉल्व करना है। तो 56 में से अगर हम 21 को माइनस करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 35 हो गया, ठीक है। और 35 दूना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 70, और 70 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। बात क्लियर समझ में आ रहा होगा, तो सेम टू सेम लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे भी लगा देना है, ठीक है। क्या लिखा गया है, 45 और जो है 87, तो लाना कितना है, 84। तो 87 में से क्या हमको माइनस करना है, 45, ठीक है। तो आएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, 42, और 42 का 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, 84, यानी कि यहाँ पे आपको वैल्यू 84 दिया गया है। सेम टू सेम वही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे लगा देना है अंतिम वाले में, ठीक है। अंतिम वाले में यहाँ पे लगा देना है 115 और 180 लिखा है, तो 180 में से क्या करना है, 115 माइनस करना है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 17 में से 11 जाएगा 6, और इसका क्या करना है, आपको 2 गुना करना है, तो ये हो जाएगा 65 दूना 130, और 130 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोगों को जाना है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। 8वां प्रश्न, कौन से दो चिन्हों को आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण का मान जो है सही हो जाएगा, ठीक है। इस समीकरण का जो है सही मान हम लोगों से पूछा गया है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे दिमाग लगाइए कि पहले ऑप्शन को देखिए, प्लस और गुणा को चेंज कर दीजिए, जहाँ पे प्लस लिखा है वहाँ पे गुणा, और जहाँ पे गुणा लिखा है वहाँ पे प्लस कर दीजिए। वैल्यू देखिए 19 आ रहा है, देखिए 18 में जब 12 से गुणा करेंगे तो ये काफी ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको कम से कम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200 के आसपास आ जाएगा, 200 से ऊपर आएगा, और इधर से घटाना भी हमको 3 है, और यहाँ पे 6 चौका 24, 4 तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, एक तो अभी प्लस में यहीं पे आ रहा है, मतलब पहला वाला इसी तरीके से गलत हो जाएगा, बहुत ही अधिक अंक आ रहा है। यहाँ पे देखिए प्लस और गुणा को चेंज कर दीजिए, सॉरी गुणा और भागा को, यहाँ पे गुणा के जगह पे भाग, और भाग के जगह पे अगर गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 18/24 गुणे 6, यहाँ पे अगर इसके पहाड़ में 4, तो यहाँ पे वैल्यू जो है पूरा पूरा नहीं कटा, मतलब ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं, सी को छोड़िए, अंत वाले से चेक करते हैं। प्लस और भागा को चेंज कर देते हैं, जहाँ पे प्लस लिखा है वहाँ पे भाग, और जहाँ पे भागा लिखा है वहाँ पे प्लस कर देते हैं। अब देखिएगा क्या हो रहा है, 12 बट्टा हो जाएगा 18 गुणा 24 प्लस का 6 माइनस का 3, यही होगा। देखिए ये 6 के पहाड़ा में 2 मर्त में, ये 6 के पहाड़ा में 3 मर्त में, ये 3 के पहाड़े में 8 मर्त में, 8 दूना 16, 16, और यहाँ पे देखिए 6 में से 3 घटाएंगे 3, 16 3 कितना हो जाएगा 19। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था, और देखिए इसको सॉल्व करने पर बोला गया था कि 19 होना चाहिए, तो 19 देखिए इजिली आप लोगों को प्राप्त भी हो गया, कब, जब आपने भागे की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे भागा किया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की संख्या काउंट कीजिए, मात्र 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। इस 10 सेकंड में आप लोग चाहेंगे तो इस प्रश्न को अब बना सकते हैं, ठीक है। 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिएगा समझने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न को, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा एक जो है त्रिभुज यहाँ पे है, ये आपका दूसरा त्रिभुज हो गया, और ये आपका तीसरा त्रिभुज हो गया, ठीक है। और ये आपका चौथा त्रिभुज हो गया, और ये आपका पांचवा त्रिभुज हो गया, ठीक है। बात जो है क्लियर समझ में आ रहा होगा। 5
अब जो है कहिएगा कि 5 ही राइट उत्तर है, तो आपका जो है ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये बड़ा वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपने नहीं काउंट किया है, ठीक है? तो एक और इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, और 6 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के आप लोग प्रश्नों में किसी तरीके का जो है गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न का जवाब देना है आप लोगों को। कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना होगा। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे अच्छा तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं तो क्या करेंगे, बोला गया कि भागा और प्लस को चेंज कर दीजिए। जहाँ पे भाग लिखा है वहाँ पे प्लस कर दीजिए, और जहाँ पे प्लस लिखा है वहाँ पे आपको भाग करना है। बस इसको सॉल्व करके हमको होना चाहिए 15, अगर आ जा रहा है तो सही है। तो देखिए 7 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, 5 में 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना का 10, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जो है 4 में 2 से क्या करेंगे, यहाँ पे भागा है तो भाग दे देंगे, तो 4 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 2, 2 ही आएगा। अब देखिएगा 10 और 7 को जोड़ देना है, ठीक है? 10 7 कितना हो गया, 17 हो गया, और 17 में से अगर आपने 2 माइनस कर दिया तो ये कितना आएगा, आपका आ जाएगा 15। 17 में से 2 जाएगा 15, और देखिए यहाँ पे बोला गया था कि इसको सॉल्व करने पर 15 ही होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ठीक ठीक है? देखिए अब जो है यहाँ पे जीके के प्रश्न आ चुके हैं, और यहाँ पे हम लोगों को 1 से लेके 25 तक प्रश्न जो है जीके के हम लोगों ने कंप्लीट किया था इसके पहले वाले पार्ट में, ठीक है? तो आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, और यहाँ पे जो है 25 ठो आप लोगों को मिलेगा, मतलब 26 से लेके 50 तक के इंपोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे 25 ठो, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है? क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है। पहला प्रश्न ही कह रहा है आज का कि हमारा जो है ब्रह्मांड कितना पुराना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा आपसे कि हमारा ब्रह्मांड जो है ये कितना पुराना है, तो आपको बताना है 13.7 बिलियन वर्ष जो है पुराना है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो है सबसे दूसरा बड़ा ग्रह आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि ये है आपका कौन सा, शनि। शनि जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोगों को जाना है, और ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा जो है सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? आप लोगों को क्या बताना है कि यूरोप में जो है किस ग्रह की पूजा जो है सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा शुक्र का, ठीक है? शुक्र जो है इसी की पूजा करते हैं, शुक्र ग्रह का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पर जो है पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, ये आप लोगों को बताना है। पूरा यहाँ पे जो है आपका जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस से प्रश्नों को उठाया गया है, ठीक है? एक ही चैप्टर से नहीं, हर एक चैप्टर के प्रश्न आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो आप लोगों का एक ही साथ जो है पूरा रिवीजन भी हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया। तो आपको बताना है रोवाल्ट जो है एमुंडसेन, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम जो है एशियाई देश का नाम कौन सा है? मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का जो है कौन सा नाम है? कौन देश सबसे पहले पहुंचा है? तो आपको बताना है कि ये हम लोगों का खुद ही भारत ही पहुंचा है, ठीक है? चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल, ठीक है, धरातल पर जो है सर्वाधिक विस्तृत शैलेंस क्या है, ठीक है?
तो आप लोगों को बताना है कि ये है आपका कौन, औषधि। औषधि जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल है, इसमें जो है आप लोगों को बताना है कि प्राथमिक सेल क्या है। इसमें कौन जो है प्राथमिक सेल है, तो आपको बताना है आग्रय। आग्रय जो है यहाँ पे क्या है, प्राथमिक सेल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न है कि जो है किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। किन चट्टानों में जो है आपके जीवाश्म पाए जाते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो कहिएगा औषधि। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि क्या जो है कौन जो है फसली से तात्पर्य है एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना। तो आपको बताना है कि ये जो है आपके जटिल फसली से तात्पर्य है कि एक ही भूमि पर एक या एक से अधिक फसलें उगाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, विश्व का धान जीन बैंक किस देश में स्थित है। विश्व का धान जीन बैंक किस देश में स्थित है, तो आपको बताना है कि ये जो है फिलीपींस में है। ठीक है, फिलीपींस देश में जो है ये स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के जो है अधिकार की गारंटी देता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये अनुच्छेद जो है 25 से 28 देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्न अनुच्छेदों में से, मतलब निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कार्यपालिका का जो है न्यायपालिका से पृथक्करण उल्लेखित किया गया, मतलब किस जो है किस संविधान में लिखा गया, किस अनुच्छेद में, तो आप कहिएगा कि ये अनुच्छेद 50 में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष जो है प्रावधान किए गए हैं। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके कौन है, अनुच्छेद 347 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और ये कह रहा है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये आपका कौन हो जाएगा, अनुच्छेद 9। ठीक है, अनुच्छेद 9 जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला जो है सक्षम निकाय कौन सी है। तो आप लोगों को बताना ये है संसद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने, किस तिथि के बाद भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जो है जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाता है। तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 2050 के बाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, किस समिति के सुझाव पर नागरिकता जो है विधेयक 2003 संसद द्वारा जो है पारित किया गया। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके कौन है, LM जो है सिंघवी समिति के। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। कोई एक व्यक्ति कितनी बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है, तो कहिएगा इसका कोई भी लिमिट नहीं है, वो जितनी बार चाहे उतना बार बन सकता है। जब उसको लोग जितने बार चाहेंगे उतने बार, मतलब जितने बार वो जीतेगा उतने बार बन सकता है। इसमें थोड़ी ना है कि एक ही बार में आप रहने दीजिएगा, इसमें लिमिट नहीं है। राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन किस प्रकार से होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो कहिएगा कि ये आपका जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, ये क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से जो है राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जो है जनक किसे कहा जाता है। चलिएगा, तो आपका उत्तर आएगा लॉर्ड रिपन का। ठीक है, लॉर्ड रिपन के जो है स्वशासन में। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है
स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्चतम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। ठीक है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशासन करने वाली समिति का नाम क्या था? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, LM सिंघवी समिति। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो है अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आप लोगों का यहाँ पे राइट उत्तर आएगा, ये जो है आप लोगों के कब पारित किया गया था? तो 2013 में 2013 में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि केरल और लक्षद्वीप जो है उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल और लक्षद्वीप उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इन दोनों का जो है उच्च न्यायालय कहाँ पे है? कोच्चि में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, तो आज के जो है क्लास आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों के एसएससी जीडी के डेली जो है कंटेंट आपको बहुत ही बेहतरीन मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।